हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है। इन अ क्यूमीटर की हमें कोई क्यूमीटर गिवन है एंड इंडक्टेंस ट्यून टू 2 मेगा हर्ट्ज विद 450 पिको फैराड की जो इंडक्टेंस है उसको ट्यून किया गया है 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। विद उस टाइम पे हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, वो 450 पिकोफैराड गिवन है एंड टू 4 मेगाहर्ट्ज। और उसके बाद दोबारा उसकी ट्यूनिंग की गई है 4 मेगाहर्ट्ज पे विद 90 पिकोफैराड की। ये तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी F1 2 मेगाहर्ट्ज। फिर उसके बाद फिर से उसको किस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया गया है, 4 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया गया है। और उस टाइम पे हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 90 पिकोफैराड हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू है। फाइंड डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटेंस। तो हमसे क्या बोला गया है कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी गिवन है और उस टाइम पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 450 पिकोफैराड गिवन है। तो स्टार्टिंग में ट्यूनिंग किस पे थी, क्यूमीटर की F1 फ्रीक्वेंसी पे थी कि 2 मेगाहर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी थी उसकी स्टार्टिंग में। और उस टाइम पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, C1 इक्वल टू 450 पिकोफैराड। और सेकेंडली हमें क्या बोला गया है कि दोबारा उसकी फिर ट्यूनिंग सेकेंड फ्रीक्वेंसी पे कर दी गई और वो सेकेंड फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 4 मेगाहर्ट्ज। और उस टाइम पे हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, C2 हमें गिवन है 90 पिकोफैराड। तो हमसे क्या बोला गया है, हमसे डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C1 माइनस n C2 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हमारी वो वैल्यू होती है कि जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जिस पे हमारा क्यूमीटर ट्यून्ड होता है वो कितने टाइम्स होती है सेकंड फ्रीक्वेंसी का। n हमारी क्या वैल्यू होती है, n इज इक्वल टू हाउ मैनी टाइम्स फर्स्ट ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी इज ऑफ सेकेंड फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 2 मेगाहर्ट्ज है, उसके बाद वो कितनी हो गई, 4 मेगाहर्ट्ज। तो 2 से हमारी कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो F1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमारी वैल्यू 4 दे दे हमें। तो अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 4 आ जाएगा कि F1 को अगर हम ट्वाइस कर दें तो हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी बन जाएगी, F2 बन जाएगी। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब जो भी वैल्यू हमें गिवन है या हमने जो भी फाइंड आउट कर लिए हैं वैल्यूज, उनको डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो C1 हमें 450 गिवन है, माइनस n हमें कितना गिवन है, 2 गिवन है, C2 हमें कितनी गिवन है, 90 गिवन है, डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 2 गिवन है हमारे पास। तो n की वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट की है, 2 स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, C1 माइनस n स्क्वायर C2 n स्क्वायर माइनस 1। तो इस फॉर्मूले में जब हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 450 माइनस n की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 2 गिवन है, 2 स्क्वायर माइनस 1। तो 450 माइनस 4 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी 30 आ जाएगी। एक सेकंड क्वेश्चन हमसे और क्या पूछ लेते हैं कि हमसे डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस तो पूछ ही लेते हैं, उसके साथ साथ हमें सेल्फ कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट करनी होती है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, CS हमारी क्या होती है, सेल्फ कैपेसिटेंस। और सेल्फ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C1 माइनस 4C2 डिवाइडेड बाई 3। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सेल्फ कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और CD वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टाइप से हम क्यूमीटर के 2 टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और ये बहुत सारे PSU में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।